रुक जाओ। कौन है ये लोग? जाओ नीचे हॉल में, तुम वहां जाओ, जाओ जल्दी। हिलना मत, हाथ ऊपर करो। हाय, मेरा नाम ब्रायन फिंच है और मेरे बारे में सबसे पहले ये जान लीजिए कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। इतना गलत तो बिल्कुल भी नहीं कि मुझे इनकी गोली खानी पड़े। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने कुछ गलतियां की हैं, जैसे 5 बार एक्सपेल हुआ, 4 क्राइम्स किए, 3 फेक आईडीज बनाई, 2 बार 11th ग्रेड अटेम्प्ट किया और कूल बनने की कोशिश भी की। मुझे हमेशा ऐसा लगा कि मैं कुछ डिफरेंट करूंगा, शायद कुछ, पता नहीं, ग्रेट, शायद कुछ ऐसा। मुझे ये पसंद था। जब डैड ने मेरे फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछा तो मेरे पास फाइनली एक जवाब था, लेकिन समय बीतता गया और सब समय के साथ बदलने लगे। और जब आप समय के साथ नहीं चलते हैं तो लोग आगे बढ़ जाते हैं। इलाई के साथ मैंने बैंड शुरू किया था, लेकिन सबसे पहले वही मुझे बीमारी का पता नहीं लगा पाया। कुछ समय बाद पूरी जिंदगी म्यूजिकल चेयर्स के गेम जैसी लगने लगती है। माफ कीजिए, पहले शादी करो, रात में बहुत देर तक काम कर रहा था, रेस में भागते रहो और फिर तुम लोगों किस लिए मुझे पैसे देना भूल भागते रहो, क्योंकि गाना कभी भी बिक सकता है। होता है। सारे फॉर्म्स हैं, वहाँ पर सारी एम्प्लॉय फाइल्स हैं। तुम्हारी जॉब है हर फॉर्म को प्रॉपर फाइल में रख देना। यहाँ 22,000 एम्प्लॉयज हैं तो तुम्हें 2 हफ्ते लगेंगे। ब्रायन, ब्रायन। हाँ। इलाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे 2-3 लोगों ने बताया कि एक नया क्लर्क आया है जो यहाँ पर सो रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो तुम हो। और तुम एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हो? हाँ हाँ। वेल, मैं उसे एक बैंड नहीं कहूंगा, मगर ये एक प्रोजेक्ट है, लेकिन सिर्फ मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम अब भी म्यूजिक से जुड़े हुए हो। क्या तुम्हारे फोन में वो रिकॉर्ड है? चलो जरा सुनते हैं उसे। इलाई, कोई एल्बम नहीं है। मुझे गाना लिखे हुए समझो 1 साल हो चुका है। लेकिन क्यों? पता नहीं यार, मैं बस कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं। मेरे डैड बीमार है। क्या हुआ है उन्हें? किसी को नहीं पता है, लेकिन अगर वो ठीक नहीं हुए मेरे डैड की जान जा सकती है। वो मुझे सेटल नहीं देख पाएंगे। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम अब मनी क्लिप लेकर घूमते हो? हाँ, पिछले क्वार्टर में बैंक से बड़ा बोनस मिला और उन्होंने मुझे ये दिया और इसमें मेरे इनिशियल्स भी हैं। बहुत अच्छा है। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर के 20 साल के बच्चे ने मेरे 28 साल के शरीर को अपने काबू में कर लिया है। ये देखो। ओके, ले लो। ये तुम्हें एक नई शुरुआत करने का जोश देगा। ये क्या है, किसी तरह की स्पीड? मैं ये सब नहीं करता। मोडाफिनल के बारे में सुना है? न्यूरो एनहांसर्स, ये कुछ वैसे ही है, बल्कि उससे भी बेहतर, कई गुना बेहतर। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरा ये ऑफर समझ पा रहे हो। एक जंप स्टार्ट। ओके, मेरे पास खोने के लिए क्या था? Here we go। वाओ, अच्छा मजाक था इलाई। और फिर उसका असर हुआ। आंखों के सामने जैसे ग्राफिक्स शुरू हो गए हों। हमारा दिमाग मैजिक तो है, लेकिन एफिशिएंट नहीं है। हर किसी के दिमाग में एक भूल भुलैया है, ऐसी भूल भुलैया जिसके कई दरवाजे कभी नहीं खुले।
लेकिन अब अचानक मेरे पास वो चाबी थी जो हर ब्रेन सेल का ताला खोल सकती थी। तुम इसे पहचानते हो, है ना? तुम कौन हो? तुम जानते हो ये कौन है? तुम जितना समझते हो उससे ज्यादा तुम्हें याद है। तुमने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है, हर वो आइडिया जो तुम्हें नहाते वक्त आया था और तुम ब्रश करते समय उसे भूल गए थे, अब वो सब तुम्हें याद है। बैंक ये जानना चाहता है कि किसकी वजह से उन पर केस हो सकता है। उन्हें पता होना चाहिए कि इसे डेट रेप ड्रग बेचने की वजह से कैंपस से निकाला गया था। इसकी 1 साल में 5 फीमेल असिस्टेंट्स थी, तो इसकी क्या कहानी है? 2 हफ्ते। उसने मुझे कहा था कि इस काम के लिए 2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन शायद मैं काम में ज्यादा ही जुट गया था क्योंकि मैंने इसे 2 घंटे में कर लिया। तो हाँ, मैंने यहाँ की सारी फाइल्स को पढ़ा और सबको 5 पोटेंशियल रिस्क में डिवाइड किया। इससे काम आसान होगा। टियर 1 जो ग्रीन कलर की है वो आपके सबसे सेफेस्ट एम्प्लॉयज है। टियर 5 जो रेड है उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये तो बहुत बढ़िया है। एक बात और, टेडी से ब्रेकअप कर लो। तुम बेहतर डिजर्व करती हो। तुम भी ये जानती हो, इसलिए तुमने रिंग नहीं ली। हम बहुत सालों से साथ हैं। डर लगता है, मुझे पता है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। तुम प्रमोट होने वाली हो। इस फाइलिंग सिस्टम का श्रेय भी तुम ही लोगी। इसके बाद तुम वाइस प्रेसिडेंट बनोगी और 6 महीने वहां रहने के बाद बैंक तुम्हारे एमबीए के लिए पे करेगा। तुम्हें कैसे पता मैं एमबीए के बारे में सोच रही हूँ? क्योंकि तुमने अपने एक्स को भी अप्लाई करवाया। मैंने टेडी से बात नहीं की है। यहाँ काम करने वालों में तुम सबसे स्मार्ट हो, तो तुम एमबीए का क्यों नहीं सोचोगी? एक बात और है, इस बैंक में कोई और लड़की नहीं है और कभी थी भी नहीं, लेकिन वो बदलने वाला है। इस बैंक को तुम चलाओगी जैस्मिन। मैं सीईओ नहीं हाँ, लेकिन हूँ। तुम बन सकती हो। तुम जो चाहो वो जॉब कर सकती हो, जो तुम्हें समझे उसे चुन सकती हो। तुम ये सब डिजर्व करती हो, बस तुम्हें एक बार कोशिश करनी है। लगता है तुम मुझे अच्छे से समझते हो। बिल्कुल समझता हूँ, मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है। मुझे फीलिंग याद है, ये पूरी दुनिया मेरी है। मुझे बस ये तय करना है कि मैं इसके साथ क्या करूंगा। हे, क्या तुम मुझे बजाने दोगे? बस 1 सेकेंड। मैं जब छोटा था तब मेरे डैड ने मुझे खेलना सिखाया, लेकिन सच कहूं तो मुझे कभी समझ नहीं आया था। लेकिन अब आ गया। रीब्रांड करो। तुम सिर्फ हॉट डॉग्स नहीं, अब से आर्टिजनल हॉट डॉग्स बेचोगे। वही फ्यूचर होगा। कपकेक्स मार्केट में जल्दी आएंगे। मेवंस को कभी पाई पसंद नहीं आया, इसलिए वो तो बनने से रही। टिपिंग पॉइंट पढ़ी है? मेवंस के बारे में पता है? मैं तुमसे कह रहा हूं सीसल, ऐसा कर लो और सब तुम्हारे पास आएंगे। चेकमेट, चेकमेट, चेकमेट। बहुत ही आसान था। बस बजा लेता हूं। डैड, ये रही मेरी चाल। मेरे भाई की मेडिकल टेक्स्ट बुक्स अभी तक मेरे पेरेंट्स के घर पर थी। कोई अब तक पता नहीं लगा पाया कि उन्हें क्या हुआ था। मैं तो लगा सकता हूं। अचानक मुझे समझ आया कि मुझे क्या ढूंढना चाहिए। ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की हनीमून पर ली हुई फोटो। उनकी आंखें बिल्कुल मेरे डैड की तरह है। ये बीमारी जेनेटिक है। कभी हैंगओवर हुआ है? हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही था, शायद उससे भी और बुरा, बहुत बुरा। ओह ब्रायन, तुम्हारी हालत तो देखो। गुड मॉर्निंग डैड। आपको जो बीमारी है शायद उसका नाम है हीमाक्रोमेटोसिस। ये एक ऐसे ट्रेट से होता है जो हमारे लिए खानदानी है, जो दादी को था और आपके भाई स्कॉट को भी, लेकिन आप पर ये सबसे बुरा असर कर रहा है क्योंकि आपकी बॉडी आयरन प्रोसेस नहीं कर पाती है। ठीक है, बस करो, बस करो। तुमने एक रात फ्लोर पर क्या गुजार लिए? तुम अचानक से डॉक्टर बन आप गए। थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुनिए, ठीक है? हीमाक्रोमेटोसिस का इनहेरिटेड वर्जन आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता है और डॉक्टर इसे ज्यादातर कोई और बीमारी मान लेते हैं। वो बीमारी ढूंढ नहीं पाए तो तुमने वो कैसे एक ढूंढ लंबी लिया? कहानी है, लेकिन एक टेस्ट है जो वो कर सकते हैं जिसका नाम है ट्रांसफरेंस सैचुरेशन टेस्ट, और मुझे लगता है आपको वो टेस्ट करवा लेनी चाहिए आज ही। आपके लिए एक मैसेज है ब्रायन। मैं ये नहीं जानती कि तुम्हें ये कैसे पता चला, मगर तुम सही थे। तुम्हारे डैड को हीमोक्रोमेटोसिस है, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये उनके लिवर में कॉन्सेंट्रेटेड है और ट्रांसप्लांट करवाना होगा। और उनका ये भी कहना है कि वो श्योर नहीं है कि उन्हें ऑर्गन टाइम पर मिल जाएगा या नहीं। मुझे जल्द ही कॉल करना। तो उस पिल की वजह से मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व की जो शायद मैं कभी खुद नहीं कर पाता, लेकिन एक और नई प्रॉब्लम आ गई, एक लिवर ढूंढने की। वो करते भी कैसे है? मुझे एक और पिल की जरूरत थी।
हेलो इलाय, ओह नहीं नहीं, मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए। रुको, अगर मुझे डैड की हेल्प करनी है तो पहले बिल्स ढूंढनी होंगी। उसकी मनी क्लिप गायब थी और घर बिखरा पड़ा था, लेकिन जिसने भी ये किया था वो इलाय को मुझसे बेहतर नहीं जानता था। वो हमेशा एक बैकअप स्टैश अपने गिटार के अंदर रखता था। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, हमें तुमसे बात करनी है। जो भी है, मुझे पूरा यकीन है कि ब्रायन फिंच तो उसे हैंडल नहीं कर सकता। मदद के बिना तो बिल्कुल नहीं। क्लियर? इलाय का फोन मेरे काम आ सकता है। देखकर लगता है यहां से निकल पाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर अचानक आपको ये पता चल जाए कि आपके हाथों में कितनी ताकत है, मेरा मतलब एग्जैक्टली कितनी ताकत है, और वो ताकत कितनी देर तक आपका साथ दे सकती है। हे, FBI! और 3 अलग तरीके। पार्क में जाना आसान लगता है, लेकिन फिर याद आया मेरे ने यूनियन स्क्वायर पे फुट पेट्रोलिंग डबल कर दी है। मैं एक बार फिर पागलों की तरह दौड़कर सड़क पार कर सकता हूं, लेकिन अभी रहने देते हैं, सब वे सही रहेगा। हिलना मत, हाथ ऊपर। बेवकूफी? बिल्कुल, लेकिन अगर आपको आपकी देखी हुई वो सारी डॉक्यूमेंट्रीज याद हो, सारी ट्रिग्नोमेट्री क्लासेस, तो ये सॉल्व कर पाएंगे? वो ट्रेन एग्जैक्टली कहां रुकेगी, क्या ये पता कर पाएंगे? अगर आपको यकीन है कि ड्राइवर आपको देख पाएगा, तो शायद आप सही अंदाजा लगा पाएंगे। शायद 90% सही, या शायद 80%। और अगर आपको याद रहा यूनियन स्क्वायर के एल स्टॉप के पास एक अबैंडन ट्रैक है, तो शायद आपका सबसे बेवकूफ स्टंट आपकी लाइफ का सबसे अक्लमंद पल होगा। उसका नाम ब्रायन फिंच है। हमने सबवे के स्टिल्स इस्तेमाल किए और फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर की मदद से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि प्रोफाइल से कुछ पता नहीं चला, लेकिन ये हमारे 6 एजेंट से बच निकला। मैंने उसे एल ट्रेन के सामने जंप करके उसे रोकते हुए देखा, जैसे कि वो वीडियो गेम खेल रहा हो। वो जानता था कि ट्रेन रुकने वाली थी। आपने हमसे लाइव वाइट फोर्ड को आपके क्वेश्चनिंग में ले आने क्यों कहा? आपके हिसाब से क्या मिलने वाला था उसके फ्लैट में? तुमने जो देखा उसका ये एक्सप्लेनेशन है। माना जा रहा है फिंच लीडिंग सस्पेक्ट है। 2011 में डीएन एक डीलर को नोट्रोपिक कंपाउंड बेचते हुए पकड़ा था, जो उसे NZT-48 बता रहा था। हमें नहीं पता वो कहां से आया, लेकिन वो दिमाग के कई हिस्सों पर इफेक्ट करता है। इन कॉग्निटिव एनहांसमेंट्स को जब हमने लैब में टेस्ट के लिए भेजा, तो रिजल्ट ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लैब में? तुम एक रिसोर्सफुल एजेंट हो रेबेका। तुम इमेजिन कर सकती हो कि NZT के टेस्ट के लिए कई सारे एप्लीकेशंस थे। जो भी इस टेस्ट में शामिल हुआ था, या तो वो सेंट्रल इंटेलिजेंस से था या फिर ब्यूरो से। फिर हमने उस कंपाउंड को रिवर्स कर दिया। जो राइट साइड की पिक्चर्स तुम देख रही हो, वो टेस्ट के 1 साल के बाद की है। यकीन नहीं होता। पहली 2 मौतों के बाद उस प्रोग्राम को वहीं रोक दिया गया। यूं ही सब बीच में बंद कर दिया? हमें नहीं पता कि ब्रायन फिंच NZT से कैसे कनेक्टेड है, लेकिन कुछ खास लोग हैं जिनकी नजर इस पर है। तुम्हारी जरूरत के हिसाब से तुम्हें सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, बस उसे ढूंढो। क्या सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या पूरी दुनिया बदल चुकी है? हम इसे इस तरह नहीं सोच सकते, ये पेचीदा मामला है। मैं फिंच के पेरेंट्स से मिलती हूँ। क्या तुम्हें दूसरे एजेंसीज की मदद चाहिए? हाँ। सबवे प्लेटफॉर्म पर तुम्हारी बंदूक उस पर थी, शॉट भी क्लीन था, तुमने गोली क्यों नहीं चलाई?
वहां भीड़ थी और कंक्रीट टनल में गोली चलाना खतरा था। तुम्हें खुद ही से बाहर निकलना होगा, तुम जानते हो ना। उन्हें लगता है इलाई को तुमने मारा है, पर तुम ये सब जानते हो इसलिए तुमने उसका फोन लिया। तुम उसे जैसे ही चालू करोगे, जीपीएस 40 सेकंड में नजदीकी टावर को सिग्नल देगा। इलाई, मेरे कनेक्ट के पास पिल्स खत्म हो चुकी हैं। हनी भी उसे कहीं ढूंढ नहीं पा रहा है और जानकारी चाहिए हमें। एमआर के लोगों से आगे चलना होगा। एमआर मतलब मैनचेस्टर रीड। बैंक में 2 और लोग हैं जो एनजीटी इस्तेमाल कर रहे हैं। जब इला ये पिल्स ले रहा था तो उसकी इनकम 10 गुना तक बढ़ गई थी, और इस आदमी की भी, जे विंस्टन, और इसकी भी, एडम हनीकट। जे विंस्टन, ये ही वो लोग हैं जो एनजीटी इस्तेमाल कर रहे हैं। विंस्टन ने अपने एड्रेस में सोहो की एक होटल का पता डाला है। वो उसी के स्वीट में रह रहा है और वो यहाँ से 2 माइल्स की दूरी पर है। वहां तुम पहले जाओ। ब्रायन, पक्का आप हमारे बेटे की बात कर रही हैं? आपके बेटे के लिए सबसे सेफेस्ट ऑप्शन यही है कि वो सरेंडर कर दे। अगर वो फोन करे तो प्लीज उसे ये बता दीजिए। आई एम सॉरी, मैं समझ नहीं पा रही। वो तो एली का दोस्त था। ब्रायन एली को कभी नहीं मार सकता। जिस को आप जानती वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो पिल्स इस्तेमाल कर रहा है तो वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। एजेंट हैरिस, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपके बच्चे हैं? नहीं। राइट, तो शायद आपको इसे समझने में मुश्किल होगी। ब्रायन इस दुनिया में कहीं खोया हुआ है, और अगर मैं यकीन कर भी लूं कि वो ड्रग्स लेता है, लेकिन फिर भी एक बात पर आप गलत हैं। हमारा बेटा मर्डरर बिल्कुल नहीं है। न्यूज ने मेरे जैकेट के बारे में काफी कुछ बता दिया था, इसलिए मैंने कोट और स्कार्फ कोट चेक से उठा लिया। कोट चुराने के लिए माफी चाहता हूँ टैनर एवंस, लेकिन सच कहूं तो तुम शक्ल से ही कमीने लगते हो। अब मुझे बस जे विंस्टन के सूट में जाना है। मैंने पहले भी लॉक खोलने की कोशिश की है, बस सिचुएशन थोड़ी अलग थी। जब पिन घुमाएंगे तब हल्का सा प्रेशर बनाए रखें, और अब चाबी की जगह उस पिन का इस्तेमाल करें। जैसे ही आप लॉक में उस पिन को डालेंगे तो उसे इस तरह डालिए जिससे पिन ऊपर की तरफ पुश की जा सके और लॉक आसानी से खुल जाए। मैनचेस्टर रीड में 3 लोग वो पिल्स ले रहे थे, जिनमें से 2 लोग 18 घंटों के अंदर ही मर गए हैं। ये सुसाइड नहीं है, कोई इन लोगों को एनजीटी पिल्स के लिए मार रहा है। मेरी पहली पिल का असर 12 घंटों तक रहा था, तो मेरे पास बस एक काम और करने का ही वक्त है। तुम अपने काम में खोई हुई थी, शायद इसलिए पता नहीं चला। वो वहां नहीं है। क्या चाहिए तुम्हें? मैं भी नहीं कह सकता इलाई को किसने मारा, लेकिन और बहुत कुछ जानता हूं। तुम एक FBI एजेंट हो, तुम हर जगह जा सकती हो और तुम्हारे पास रिसोर्सेस हैं। हम ये पता लगाएंगे कि ये किसने किया है। अगर तुम मेरी गन मुझे दे दो तो शायद मैं तुम्हें शूट ना करूं। बैंक में और भी लोग हैं जो एनजीटी यूज करते हैं। उनमें से एक का नाम जे विंस्टन है, और वो इस वक्त सोहो के एक होटल रूम में मारा पड़ा है। इसे अभी सुसाइड बताया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इलाई और जे को एक ही आदमी ने मारा है। अगर विंस्टन के पास वो ड्रग है तो शायद तुम्ही ने उसे मारा हो। तुम्हें लगता है मैं फिर भी तुम्हारे पास आऊंगा? कोई है जो मैनचेस्टर रीड में एनजीटी पिल्स लेने वालों को मार रहा है। ये जे विंस्टन का लैपटॉप है। उसे हापा बॉय यूजर नेम से कई सारे ईमेल्स आए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे पता चले हापा बॉय कौन है। वो किसी बड़े बैंक में है, लेकिन मैं नहीं जानता कौन से बैंक में। उसे पता था जे कुछ इस्तेमाल कर रहा है और उसे वो चाहिए। तुम्हारी कहानी में बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो सच नहीं लगते। ज्यादातर बातें एडिक्ट जैसी ही लगती है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। कहीं ना कहीं तुम्हें मुझ पर यकीन है, इसलिए तुमने उस दिन मुझ पर गोली नहीं चलाई। ओह, तुमने एडिक्शन की वजह से किसी को खोया है। नाइट ऑफ द गन, हाउ टू स्टॉप टाइम, ये सब एडिक्शन की निशानी है। क्या वो तुम्हारी मां थी? बस बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ। नहीं रुको, वो तुम्हारे डैड की आखिरी तस्वीर है, कम से कम 10 साल पुरानी। तुम्हें लगता है तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर मैं इंप्रेस हो जाऊंगी? तुम स्मार्ट नहीं हो, तुम हाई हो। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। जाओ यहां से। मैं तुम्हारी गन नहीं ले जाऊंगा, नहीं तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। मेरे डैड कैसे हैं? तुमने उनसे बात की है तभी तुम्हें इतना पता है। काफी बीमार लग रहे थे वो। मैं उस रात एक होटल में रहा जो रेनोवेशंस के लिए बंद थी। जैसे ही बिल्स का असर खत्म हुआ, मेरी हालत खराब होने लगी।
मैंने FBI को सब कुछ बता दिया था, बस NZT लेने वाले तीसरे आदमी का नाम नहीं बताया। एडम हनीकट। अगर वो अभी भी जिंदा है तो उसके पास बिल्स होंगी। हे, हापा, ये हवाइन भाषा है जिसका मतलब है कोई ऐसा जो मिक्स्ड हेरिटेज का हो। तो मुझे वॉल स्ट्रीट में मौजूद सभी HR डिपार्टमेंट से कनेक्ट करवा सकते हो? पता करना है कि कोई ट्रेडर जो हवाइन बैकग्राउंड से हो। तुम्हें फिंच की कहानी पर यकीन है? तुम्हारे घर में घुस गया, तुम्हारी बंदूक तुम पे ही इस्तेमाल की। समझ नहीं आ रहा है क्यों। ये एक बड़ा रिस्क है, प्लस ब्रायन ने मुझे अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और मेरी गन भी मुझे लौटा दी। कोई गिल्टी ऐसा करेगा क्या? ब्रायन, फिंच या जो भी हो। हे, मैं पता लगाता हूँ। थैंक्स। नहीं 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 नहीं, रुको। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैंने इलाई को नहीं मारा, मैंने जे को भी नहीं मारा। मैं बस यहाँ NZT लेने आया हूँ। नहीं नहीं प्लीज। हे, मैं उसे चुराने आया था, लेकिन बस ये प्रूफ करने की इलाई को किसने मारा है। और मैं अपने डैड की मदद करना चाहता हूँ। देखो, मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा कि वो न्यूज में दिखा रहे होंगे। मैं एक बुरा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे मदद चाहिए, ठीक है? Oh God. मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, मुझे तुम पर यकीन है। Oh God. इलाई अक्सर तुम्हारे बारे में बताया करता था। वो तुमसे जलस था इसलिए छोड़कर चला गया, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं तुम्हारे लिए पिल ले आता हूं। मामूली आवाज थी, है ना? कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे कुछ शक हुआ। एडम का अपार्टमेंट परफेक्ट था, जैसे OCD परफेक्ट। सब कुछ सिमेट्रिकल था, लगभग सब कुछ। राइट वाला पौधा लेफ्ट वाले से लगभग 2 इंच ऊंचा था। तुम्हारी पिल्स खत्म हो रही थी, इसलिए तुमने इलाई और जे को मारकर उनकी भी पिल्स ले ली। मुझे उसे पहले ही फेंक देना चाहिए था। तुम्हारा दोस्त इलाई आस्तीन का सांप था। उसने मार्केट टिप्स मेरी रिसर्च की वजह से लगाई और सबसे बड़ा बोनस कमाया। और असल में वो मनी क्लिप वो मेरी होनी चाहिए। वो एक अच्छा इंसान था और तुमने उसका मर्डर किया, और अब तुम जेल जाओगे। क्या तुम पुलिस के पास जाना चाहते हो? हे, तुम उन्हें अभी फोन करना चाहोगे? मेरा मतलब है कि मैं वेट नहीं कर सकता ये बताने के लिए कि कैसे एक ड्रग एडिक्ट मेरे घर में घुसा और मुझसे NZT के बारे में पूछ रहा था। मैं इतना बेवकूफ नहीं कि NZT वहां रखूं जहां मैं रहता हूं। पता है मुझे क्या लगता है? शायद इस गोली की वजह से तुम मर जाओगे या तो अरेस्ट हो जाओगे, या फिर FBI तुम्हें ढूंढ पाए उससे पहले मैं ही तुम्हें ढूंढ कर खत्म कर दूं। चाहे कुछ भी हो, मुझे तो सब मंजूर है। हेलो। गेस व्हाट, मैं हापा बॉय के बारे में गलत था। ब्रायन? फिंच है? मैं जानती हूँ उसका असली नाम एंड्रू पेन है। वो पिछले 2 हफ्तों से हॉन्डुरस में वेकेशन कर रहा है। किलर का नाम है एडम हनीकट, और मैं अब ये प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन उसने मुझ पर गोली चलाई। क्या? हाँ। तुम हॉस्पिटल में हो? नहीं, लेकिन वो तुम्हें ट्रेन करते हैं ना, कैसे बुलेट वुंड्स को पैच किया जाता है, जैसे कोई इमरजेंसी हो या फिर और कुछ। वो हमसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तुम चाहते हो कि तुम्हारे इस बुलेट के घाव को मैं ठीक करूं? तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं निर्दोष हूँ। बुलेट कहाँ लगी है? क्या वो तुम्हारे पैर में है? मुझे नहीं पता, शायद बस छू कर निकली है। खून ब्राइट रेड है या डार्क रेड? डार्क है शायद। ओके, ये अच्छी बात है। इसका मतलब है गोली किसी नस पर नहीं लगी। हम घाव को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तुमने किसी कपड़े से उसे दबाया तो वो शायद इन्फेक्ट कर सकती है। तो क्या तुम्हारे पास कोई चाकू है या कोई ट्वीजर्स या ऐसा कुछ? ट्वीजर्स? हाँ।
हाँ है, लेकिन हम इससे करने क्या वाले हैं? मैं खुद अपने घाव को कैसे खुरेद सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। किसी और चीज के बारे में सोचो और करो। कैसे? मैं किसी और चीज के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? तुम्हें एग क्रीम्स पसंद है ना? वो वाली जो फॉरेस्ट हिल्स के आइजैक में मिलती है। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे घर में उसकी पिक्चर देखी थी। तुम एक बात बताऊं? मेरी मॉम हमेशा से चाहती थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। शायद मैं फेल हो गया। ब्रायन, तुम इस सब से निकल जाओगे, ओके? मैं तुमसे बात करती रहूंगी और तुम जख्म ठीक करोगे। ब्रायन, तुम क्या कर रही हो? चिंता मत करो, बस स्टिचेस लगाए हैं। ये परफेक्ट नहीं है पर खून नहीं बहेगा जब तक तुम दोबारा गोली नहीं खाते। इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये थोड़ी सी मुंहफट है, लेकिन तुम एक्सपर्ट्स के हाथों में हो। हमारे बात करने का टाइम आ चुका है। तुम जानते हो मैं कौन हूं? Oh my God. मैं तुम्हें तब से ट्रैक कर रहा हूं जब से तुम अपने दोस्त के घर से FBI के हाथ से बच निकले थे। तुम्हारा लास्ट कॉल ट्रेस किया, तब पता चला कि तुम कहां हो, और अब हम यहां हैं। लेकिन क्यों? मैं तो मामूली हूं, और सब कहते हैं आप जल्दी प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। मैंने अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, और मुझे यह भी नहीं पता कि मैं इलेक्शन में खड़ा रहूंगा या नहीं। पता है पॉलिटिक्स में कितना पर्सनल टाइम मिलता है, बहुत ही शॉकिंग है। पता नहीं मैं गिव अप कर सकता हूं या नहीं। एक NZT पिल, और अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूं। अगर तुम खूनी नहीं हो तो प्रूव कर सकते हो, लेकिन तुम इसके बाद क्या करोगे? वही टेम्पररी जॉब्स, अपना टाइम वेस्ट करोगे, और क्या। मैं जानता हूं अकेलेपन का एहसास बहुत बेकार होता है। बॉडी इसे अपने अंदर एडजस्ट कर रही है। अभी ये खराब है, लेकिन और बदतर हो सकता है। ये पल यादगार होगा क्योंकि तुम आखिरी बार इंसान जैसा महसूस कर रहे हो। पर ऐसा जरूरी नहीं है ब्रायन। मैं रोज ये पिल लेता हूँ। इनफैक्ट 4 सालों से मैं ये पिल रोज ले रहा हूँ, और मुझे याद नहीं है कि मैंने आखिरी बार का बुरा महसूस किया। नहीं, ये सच नहीं है। 2 साल पहले मुझे हेडेक हुआ था। तो कैसे? आपने ऐसा कैसे किया? वहां देखो, प्राइवेट रिसर्च पर हजारों करोड़ खर्च किए। ये सिक्लिकल एंजाइम सिस्टम पर काम करता है। वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। बस तुम्हें इतना याद रखना है कि तुम्हें हर बार ये शॉट्स लेने पड़ेंगे, और तुम जितना चाहो NZT ले सकते हो, वो भी बिना साइड इफेक्ट्स के। तुम एक ऐसी जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हो जो कोई इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता। क्या तुम्हें याद है कि माँ की कोख में रहने का एहसास कैसा होता है? मुझे याद है, जब मुझे रिलैक्स होना होता है मैं उस बारे में सोचता हूँ। क्या तुमने सोचा है कि इंसान की उम्र क्यों बढ़ती है, और क्या ये जरूरी है? मैं श्योर नहीं हूं। तो रुकिए, आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे बस एक पिल ऑफर कर रहे हैं? अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम्हारे पास जितना चाहो उतनी NZT पिल्स होंगी। रुकिए, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? मुझे एक इंसान की तलाश है, और तुम उस पोजीशन में बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठते हो। पर ध्यान रहे, ये सारी बातें सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच की है, किसी को मत कहना। अगर तुमने FBI को बताया, या तुम्हारे पेरेंट्स को, या किसी को भी, तो मैं तुम्हें दर्दनाक और बहुत बदतर मौत दूंगा। तो क्या कहते हो ब्रायन? क्या तुम ये मिशन के लिए तैयार हो? एक पिल और एक आखिरी मौका ये साबित करने का कि मैं निर्दोष हूं। ऐसा एक एविडेंस है जिससे एडम पीछा नहीं छुड़ा सकता। मुझे बस वो लेकर आना है। हे बडी, तुम श्योर हो तुमने सही नेम टैग पहना है? क्या? हाँ।
हे, तुमने कभी वो वीडियो देखा है जिसमें जेब काटना सिखाते हैं? तुम्हें बस एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना है और फिर तुम कुछ भी चुरा सकते हो, जैसे कि एक गन। हे, फिक्र मत करो फ्रांसिस, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। एक्सक्यूज मी एवरीवन, मैं यहाँ पर चोरी करने आया हूँ। सॉरी, बस आप लोग शांत रहिए। आप अब वो साइलेंट अलार्म बजा सकती है। तुम चाहते हो कि मैं अलार्म बजाऊं? FBI को भी बुलाइएगा और रेबेका हैरिस को कहिए कि ब्रायन फिंच अभी अभी गन लेकर अंदर घुसा है। बाहर बहुत सारे लोग हैं, है ना? हम यहाँ क्या कर रहे हैं ब्रायन? तुम जानते हो एडम हनीकर अपनी बैंकिंग यहाँ करता है। उसे मैनचेस्टर रीड आने से पहले फाइनेंशियल डिस्क्लोजर फॉर्म्स भरने पड़े थे, मैंने वो पढ़ लिए हैं। उसने मुझे बताया था कि वो अपने घर में एनजीटी नहीं रखता है, लेकिन यहाँ के मैनेजर ने बताया कि उसका यहाँ पर एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स है। चलो देखते हैं उसमें क्या है। उस घड़ी को देखो। ये देख रही हो तुम? ये इलाई विटफोर्ड का खून है। हाँ, मैंने देखा। तो फिर मैं सरेंडर करता हूँ। और पुलिस इस मामले में पूरी सच्चाई का खुलासा करने में जुटी है। बस थोड़ी देर पहले हमने विक्टिम के परिवार से बात की। आपने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे ब्रायन फिंच के सिटी स्कैन्स की कॉपीज अभी मिली हैं। तुमने एनसीटी की फाइल्स देखी हैं, क्या तुम्हें वो सही लगी? ब्रायन ने कम से कम 2 एनसीटी डोसेस लिए, उसका दिमाग अब अपने आप रिवायर होगा। फिर भी वो एक परफेक्ट 28 साल के लड़के जैसा ही है। ब्रायन का इम्यून इतना स्ट्रांग है कि उसे एनसीटी का कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। हम नहीं जानते ये कैसे हुआ, लेकिन हमें पता लगाना होगा। आपको ब्रायन पर रिसर्च करनी ताकि इस ड्रग का सेफ वर्जन बना सके। एनसीटी को किसने बनाया वो अभी भी एक मिस्ट्री है। शायद ये फॉर्मूला किसी के भी हाथ लग सकता है। ये एक जंग है रेबेका, और ब्रायन हमें इसे जीतने में मदद कर सकता है। वो एक इंसान है, दरअसल एक अच्छा इंसान, और मेरे अलावा ऐसा कोई नहीं सोचता है ना। लेकिन अगर ब्रायन एनसीटी लेने ही वाला है तो मतलब जब जब वो उस पिल को खाएगा तब तब वो दुनिया का सबसे स्मार्ट इंसान बन जाए। वो एक रिसोर्स बन सकता है। क्यों ना हम उसे रिसोर्स बनाएं? तुम कह रही हो हमें उसे काम पर रखना चाहिए? कंसल्टेंट के तौर पर ही सही, हम उस पर स्टडी भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हमें उस पर से बैंक चार्जेस हटाने होंगे। उसे सेफ हाउस में शिफ्ट कर सकते हैं। मैं रखवाली करूंगी उसकी। तुम उस पर इतना भरोसा कर सकती हो? पता नहीं मैं किसी पर ऐसा भरोसा कर सकती हूँ या नहीं, लेकिन अगर हम उसे यहाँ रखें तो हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रायन में इतना पोटेंशियल है कि वो डिवीजन के सारे एजेंट से बेहतर काम कर सके। नहीं नहीं? तब तक नहीं जब तक तुम मेरे डैड के लिए नया लिवर नहीं ढूंढ देती। फिर मैं कुछ भी करूंगा। हम ऐसे काम नहीं कर सकते। तो शुरू करो। कहीं तो कोई होगा जो मेरे डैड को ट्रांसप्लांट लिस्ट में थोड़ा सा ऊपर कर सके। अगर मैं इतना इंपॉर्टेंट हूं जितना तुम कह रही हो तो तुम्हें काम करना होगा, या मत करो। ब्रायन, तुम बेल पर बाहर हो, तुम जेल जा सकते हो, और नहीं भी गए तो क्या तुम तुम्हारी पुरानी जिंदगी में लौटना चाहोगे? मैं अपने डैड के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैंने सुना है आपकी किस्मत खुल गई है। ब्रायन, कल सही में आपका ऑपरेशन हो रहा है। तुम्हें ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि तुम सरप्राइज हो। वो FBI वाली लड़की आज सुबह ही मुझसे मिलने आई थी। उसने मुझे कोई डिटेल्स नहीं दी, लेकिन उसने कहा कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम अलग लग रहे हो। हाँ, मैं एक दिन आपको सब कुछ बताऊंगा। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। आपको ये भी नहीं पता मैंने क्या किया है। मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। जब मैं आज सुबह उठा तब मैं डरा हुआ था। कल सुबह उठूंगा तब एक उम्मीद होगी। तुमने मेरी जिंदगी बचाई। थैंक यू। तुम सही थे ब्रायन। मेरे पापा के बारे में, उन्होंने उसे 10 साल तक इस्तेमाल किया और तब मैं बच्ची थी। एक दिन मेरी मॉम ने अचानक आधी रात को मुझे और मेरी बहन को घर से निकाल दिया। मेरे ब्यूरो ज्वाइन करने के बाद डैड ने मॉम को छोड़ दिया। पिछले साल एक रात वो मुझे मिलने आए। कुछ तो बदल चुका था। उन्होंने मुझसे कहा कि वो पूरी जिंदगी नशे में धुत रहे, लेकिन उस रात उन्हें अपनी गलती का एहसास था। जब वो जा रहे थे तब उन्होंने कहा कि जब मैं उनसे अगली बार मिलूंगी तब वो एक बेहतर इंसान होंगे। 3 हफ्ते बाद ईस्ट रिवर में उनकी बॉडी पानी पर तैरती मिली। आई एम सॉरी। जानते हो मुझे उस रात के बारे में क्या याद है? उनकी आंखें, उनकी आंखों में एक चमक थी, बिल्कुल तुम्हारी आंखों जैसी जब तुम सबवे प्लेटफॉर्म पर थे। इसलिए तुमने मुझ पर गोली नहीं चलाई? मुझे लगता है उस रात मेरे डैड भी एनसीटी पर थे, और मैं ये पता लगाना चाहती हूँ कि मेरे डैड के साथ हुआ क्या था।
तुमने कहा था कि तुम कोई भी जॉब करोगे, अब तुम्हारी बारी। बस कभी झूठ मत बोलना, कभी भी नहीं। क्या तुम श्योर हो? मैं मेरे डैड की मदद नहीं कर पाई, लेकिन शायद तुम्हारी मदद कर पाऊं।